तो गाइस देखो, ये अपन डीएसए पैटर्न जावा यूज़ करके डीएसए पैटर्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स है उसको कवर करेंगे। तो आप नोटिस करो, जो स्टार्टिंग मैक्स जितनी भी इंटरव्यू होंगे, आप बहुत CMI लेवल 5 को छोड़ के तो मैक्सिमम 80% तो इससे कवर हो जाते हैं। तो अपन स्लाइडिंग विंडो को कवर करते हैं अभी। तो स्लाइडिंग विंडो पैटर्न देखो क्या होता है, एक विंडो साइज होता है, उसके भी आप पे करना होता है। एक मूविंग विंडो जो अरे या स्ट्रिंग पर स्लाइड करता है। विंडो का साइज फिक्स है या वेरिएबल हो सकता है। तो अभी अपन जो करेंगे वो फिक्स साइज के करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल के लिए कर लेंगे। जैसे कोई भी जिसका साइज है इसका साइज 3 है, तो ठीक है, तो ये ABC अभी इसका विंडो साइज हुआ, और लेफ्ट से राइट जाएगा तो अगला जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा BCD। तो ये जो पहला वाला पोर्शन है वो इसको रिमूव कर दिया जाता है। हम एक रियल सिनेरियो लेते हैं इसके लिए। सोचो तुम बस में बैठे हो, बस चल रही है और एक छोटी सी खिड़की विंडो से तुम बाहर बिल्डिंग देख रहे हो। तो विंडो का साइज मान लो 3 बिल्डिंग एक साथ दिखते हैं। जैसे ही मतलब एक टाइम पे तुम सिर्फ 3 बिल्डिंग ही देख सकते हो। बस आगे बढ़ती है और एक बिल्डिंग छूट जाती है पीछे लेफ्ट साइड से, और एक नई बिल्डिंग आ जाती है, क्योंकि उसका जो साइज है 3 है, उसको उसको कवर करना है। पुराना माइनस होगा, अगला ऐड ऑन होगा। कहाँ यूज़ करना है सबसे इम्पोर्टेंट, जब सब स्ट्रिंग प्रॉब्लम हो, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट विथ कंस्ट्रेंट हो, मैक्सिमम मिनिमम इन विंडो हो, फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम हो। कहाँ यूज़ नहीं करो, जब एलिमेंट कंटीन्यूअस ना हो, जब ऑर्डर मैटर ना करे, जब ब्रूट सफिशेंट हो, मतलब छोटा अमाउंट इनपुट होता है तो वहाँ यूज़ मत करो, वहाँ पे ऐसे ही हो जाता है। जो स्लाइडिंग विंडो का टाइप कितने होते हैं। फिक्स साइज विंडो जो हम अभी कवर करेंगे, उसके अंदर लीड कोड के प्रॉब्लम में 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हैं। ये दिए गए हैं 3 प्रॉब्लम, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। और जो वेरिएबल है ये अगले वीडियो में कवर करूँगा मैं। 11 वीडियो में मैं सिर्फ विंडो साइज जो फिक्स साइज है उसको करेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो वो मिक्सअप हो जाता है। फिक्स साइज विंडो का एक एग्जांपल लेते हैं, LC643 लीड कोड का है। साइज के ऑफ सवेरे दोनों जिसका एवरेज मैक्सिमम हो, मतलब ये क्या बोल रहा है, एवरेज मैक्सिमम हो। अपन ब्रूट फोर्स से इसको करते हैं। इसमें क्या है, ये आपको दिया रहेगा नम्स एरे मिला और के की वैल्यू आपको दे दी गई। के की साइज जो भी इन्होंने के की वैल्यू 4 दी है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करोगे आप डबल मैक्स एवरेज मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम कुछ नहीं होती, आपसे मिनिमम होती है स्टार्टिंग से कभी भी, क्योंकि यहाँ पे अपने को एवरेज निकालना है। अब इसका लूप चलता है नम लेंथ की। अभी हर बार एक जीरो लेंथ है। देखो, जीरो लेंथ विंडो साइज की बात करें तो माइनस के, तो कितना भी है साइज उसमें माइनस के होगा, क्योंकि अपन को विंडो निकालना है एक पर्टिकुलर विंडो का। जब वो आई की वैल्यू बढ़ेगी तो वो विंडो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। ये आपका हर बार एक नया सम कैलकुलेट करेंगे अपन। यहाँ पे इसका आई प्लस के, 0 प्लस के, क्योंकि वहाँ तक विंडो का लेंथ जाएगा, रेंज जाएगा वहाँ तक, तो अपना सम ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद उसका एवरेज निकालना है, उसने बोला क्वेश्चन में, तो आपने डबल एवरेज निकाला। अब एवरेज इसका मैक्स एवरेज में मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम एवरेज कॉमा एवरेज, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो अपने मैक्स एवरेज में वो हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब इसका ब्रूट फोर्स चेक कर लेते हैं अपन उसका ट्राई रन करके। तो देखो 1 2 3 4, ये है अपना के की वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट विंडो का साइज होगा ये फर्स्ट विंडो, ये फर्स्ट विंडो रहेगा। फिर लेफ्ट टू राइट मूव होगा तो ये सेकंड, उसका देखो सम इसका पहला का आया सम टोटल 2, एवरेज आया 0.5 और मैक्सिमम इसका आ जाएगा 0.5। अपने इसमें फार्मूला लिखा हुआ है इसका यहाँ पे। अगला आया शिफ्ट हो लेफ्ट से राइट, तो ये, तो उसके बाद ये थर्ड वाला लेफ्ट हो जाएगा। अब ये जो भी हर इनिशियलाइज में मैक्स मिलता जाएगा वो उसको मैक्सिमम एवरेज में काउंट हो जाएगा। अब इसका अपन स्लाइडिंग विंडो से जो स्लाइडिंग विंडो पैटर्न है उससे करते हैं। पहले विंडो का सम कैलकुलेट करो, मतलब जो के की साइज है, के की साइज 4 है, तो ये पहले विंडो सम इनिशियल 0 होगा। अब अपन के की लेंथ 4 है, तो आई से लेके के तक चलेगा, जस्ट लेफ्ट से राइट जहाँ तक लेंथ 4 तक, तो 0 से 3
ये चला, इसकी सारी वैल्यू ऐड होकर विंडो का सम मिल गया, टोटल सम विंडो का यहाँ पे मिल गया अपने को। तो ये मैक्सिमम सम हो गया अपना ये, ठीक। अब विंडो सेलेक्ट करो, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अपने के तक रेंज रीच ऑलरेडी कर लिया है, तो हम लोग हमेशा आई यहाँ पे के लेंगे और जो लेंथ है वो रहेगी। नया एलिमेंट ऐड करते जाना है, पुराना रिमूव होता जाएगा। के की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ से, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो क्योंकि यहाँ पे ये 0 3 के की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 हो गया, 4 गया तो 5 होगा, तो पुराना रिमूव होगा, ऐड होगा। रिमूव ऐड करने के लिए ये फार्मूला है अपने पास, विंडो सम जो अभी अपने निकाला है प्लस नम आई माइनस नम आई ने माइनस के, तो ये जो आई माइनस के ये पुराना हटाने के लिए है। अब ये मैक्स विंडो का सम और मैक्स सम अपना निकल जाएगा इससे, फिर ये यहाँ पे अपना एवरेज निकाल लेंगे इससे, क्योंकि के की साइज 4 है, तो के नंबर ऑफ टोटल नंबर सम प्लस डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने एलिमेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब इसका ड्राई रन देखो, इसका क्या है, के की वैल्यू 4 है, तो विंडो सम 0 है, 1 ये 4 2 हुआ, मैक्सिमम 2, अगली वैल्यू सेकंड टाइम पे ये चलेगा, थर्ड टाइम पे ये चलेगा, तो उसका टोटल सम निकलेगा, उसका मैक्सिमम सम होगा उसको वो डिवाइड कर देगा अपने टोटल ऑफ उससे की वैल्यू से। ये दिया ना अपन ने ड्राई रन करके, ये देख लो हो गया, बहुत इजी है, हो जाएगा। और स्लाइडिंग विंडो के अपन टेम्पलेट ये दिया है अपन ने, आप उसको ये फॉलो कर सकते हो, हर जगह यही यूज़ होना बेसिक लेवल पे। ट्रिक्स है जो रिमेंबर क्या याद करनी है, विंडो एक्सपांसन, विंडो ये याद कर लोगे तो आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इजी पड़ेगा।